My name is Krishna Mehta. I am from Rajkot. I have completed my BTech in ICT from Marwadi University. Hello, I am Rishi Goswami from Surendranagar, Gujarat. I am Rahul Kumar from Sitamarhi, Bihar. Hi, my name is Mayank Vishwakarma. I am from Vidisha, Madhya Pradesh. Hi, I am Priya Agrawal. I am from Gwalior, Madhya Pradesh. Hi, my name is Harish Chore. I am from Chinwada, Madhya Pradesh. I am Arash Baria. I am from Bhavnagar, Gujarat. My name is Divyansh Chaudhary and I am from Gandhidham, Kutch, Gujarat. Hello, my name is Divyanshu Kumar and I am from a beautiful city, Muzaffarpur, Bihar. So मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस बेसिकली ऐसा था कि वी वर लाइक द बैच ऑफ द कोविड बैच, यू कैन से लाइक दैट. मेरे कॉलेज में मेरे को 2-3 सब्जेक्ट में मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया और वेब टेक्नोलॉजी हो गया. अगर आप सब्जेक्ट के बाद लाइक मीन्स अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट इफ वी स्पीक, आई वॉज इंटरेस्टेड इन 2 or 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन डांस and also that I love gaming. So there was one, I still remember one gaming tournament, that is Counter-Strike gaming tournament. I have participated in it. My college journey has been great, and apart from learning subjects, I was actively involved in sport, and I was played volleyball for the national team. So recently I have completed my BTech from Harvard University. I had a major in computer science engineering. I also participated in many cultural activities and sport activities like basketball and organizing some events like Garba events, and I was also part of robotic clubs because from beginning my favorite subject was artificial intelligence and some machine learning stuff. So yeah, I am kind of a techie guy. कॉलेज में मैं अपने पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस था और जो भी कल्चरल एक्टिविटी या सोशल इवेंट जो भी होते थे मैं उनमें मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट में वॉलंटियरिंग करता था. मेरा कॉलेज की बात करें तो इट वाज अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी, लर्न एंड फन. जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है, गाइड करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ. एंड इन माई कॉलेज जर्नी आई गॉट अ डीप पैशन फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सो आई परस्यूड माई पैशन. Yes. So just 7th semester was started. I still remember the month of July 2022. The Promet आई थी तब हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के वक्त. I have filled the form regarding the, since I was interested in placements, I have filled the form and the rounds includes quiz, online coding round and after that there was a technical interview. So उन तीनों के राउंड मैंने दिए. राउंड वॉज लाइक क्वेश्चंस का लेवल और वो सारी चीज़ें अच्छी थी एंड आफ्टर दैट आई गॉट सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप. कॉलेज जर्नी में सबसे अच्छा पार्ट था व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द प्रोमेट फ्रॉम प्लेसमेंट ड्राइव, कॉलेज प्लेसमेंट ड्राइव. एंड देयर वाज सिलेक्शन प्रोसेस जो थोड़ा रिगरस था बट रिवॉर्डिंग भी था. एंड आई गो थ्रू ऑल प्रोसेस एंड देन सेलेक्टेड for 3 months of internship and training. प्रोमेक्ट भी हमारे प्लेसमेंट ड्राइव का हिस्सा थे और जब प्रोमेक्ट आई तब तक बहुत लाइक प्लेसमेंट जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ चुके थे एंड वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट. सो व्हेन प्रोमेक्ट केम द ऑफर वाज वेरी यूनिक in terms of every aspectives. We can see the vision of company. So I applied in Promect and I cleared technical rounds and technical interviews, HR interviews as well. So the journey was very great of placement as well. कॉलेज लाइफ में तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है और इवन वी आर प्रैक्टिसिंग द थिंग्स बट वी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इन रियल वर्ल्ड. सो इन प्रोमेक्ट इंटर्नशिप मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज, आप तो थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, पर प्रोमेक्ट में मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली है, साथ में इम्प्लीमेंट किया है कि कैसे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं. नाउ आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर
मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर भी पढ़ी है। तो मुझे पता है कि अब मैं यूज़र सिनेरियो कैसे ले सकती हूँ कि यूज़र के पर्सपेक्टिव से कैसे हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने कॉलेज में नहीं सीखी थी, पर इंटर्नशिप में मैंने ये सब लर्न किया। और इवन आई हैव गॉट पर्सनल मेंटर्स फॉर माई टैक्स, सो इट वाज अ ग्रेट। यहाँ पे आने के बाद हमें प्रोफेशनली बहुत कुछ सीखने को मिला। टेक्निकली वाइज तो हमने सीखा ही, इवन लाइक लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम किया और उस सबसे मतलब जानने को मिला बहुत कुछ। और उसके बाद आई फील कॉन्फिडेंट कि कुछ भी कोई भी लाइव प्रोजेक्ट हो या कोई भी हो वहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ। इंटर्नशिप पीरियड में जो हम कॉलेज लाइफ में जो हम थ्योरी बेसिस नॉलेज जो हम गेन करते हैं, इंटर्नशिप में हमने उसे प्रैक्टिकली यूज़ किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। क्योंकि स्टार्टिंग्स में जब हम टेक्निकली पढ़ते थे कॉलेज में, तो वो उसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब वहीं तक ही होता था। मतलब हमें ये सब नहीं पता था कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज भी करना पड़ता है और डिलीवरी के साथ साथ। तो ये चीज़ मेरे को प्रोजेक्ट मार्केट से मिली, मतलब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया गया था। उसमें डिफरेंट एक्चुअली आई वाज चूज एज अ बैक एंड डेवलपर। सो उसमें आई हैव स्टार्टेड विथ माय कोर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। कोई भी कोर्स के पॉइंट पे मतलब जब भी कोई डाउट्स आते थे, मेंटर्स थे जो हमें हेल्प करते थे, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। सो और उसके बाद हमें लास्ट में मैंने जो प्रोजेक्ट किया था, दैट इट वाज लाइक इन हाउस प्रोजेक्ट, not client project. So yeah, that's it for my internship experience. After that I got selected as a SD1. So सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का मतलब जो चीज़ थी कि एज अ इंटर्नशिप, अब इंटर्नशिप में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमको ही पता होती है। यार हम बेसिकली रिक्वायरमेंट हम बनाते हैं कि ओके ये चीज़ें होनी चाहिए। क्लाइंट की बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट देता है, फिर हम बोलते हैं ओके दिस इज़ द थिंग। लाइक देयर वर सो डिफरेंट, बट उसमें एक अलग लेवल का चैलेंज था। हमें मज़ा भी उतना ही आया। और जब भी कोई क्लाइंट के कॉल्स होते थे, सिंस माय क्लाइंट इज इन वैंकूवर, सो आई हैव टॉक्ड विद। वर्क कल्चर यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है। लाइक मतलब कोई भी हम किसी से भी डायरेक्टली लाइक पूछ सकते हैं और वो हेल्प कर देते हैं। लाइक कोई दिक्कत नहीं होती है। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर ये मेरे पहला जॉब है और मैं प्रोमैक में ज्वाइनिंग के बाद से मतलब ऐसा था कि जो सुन के आए थे हम अपने सीनियर से कि वर्क कल्चर, ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर कोई और चीज़, तो प्रोमैक में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। सभी लोग एक दूसरे से बहुत फेमिलियर हैं। और अगर मैं वर्क कल्चर के बारे में बात करूँ तो मुझे जैसा मूवी में दिखाया जाता था वैसा लगता था कि ऑफिस कुछ इस हिसाब का होगा जहाँ पे एक सीनियरिटी होगी, जूनियरिटी होगी, उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बट प्रोमैक में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आप डायरेक्टली CTO सर से जाकर बात कर सकते हो, डायरेक्ट आप CEO सर से बात कर सकते हो। प्रोमैक काफ़ी एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे लोग ही अप्रोचेबल है। एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड। बेसिकली मेरे को वो जानना था कि कोई कंपनी काम कैसे करती है, लाइक फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी या कैसे होता है। सो मैंने पहले अपनी टीम के साथ काम किया, उसमें मैंने अपने सीनियर डेवलपर से बहुत सारी चीज़ें सीखी। मतलब बेसिकली डेवलपिंग कैसे होता है, आप ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो, एक प्रॉपर प्लानिंग होता है। फिर मैंने वो देखा कि सब लोग लंच टाइम पे कैसे कल्टिवेट होते हैं। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कभी कभी फ्रंट फ्राइडे हो गया, वो सारी चीज़ें। सो ओवरऑल मेरे को तो कंपनी का कल्चर के बारे में और एक्सपीरियंस लाइक हाउ कंपनी वर्क्स वाज वेरी। कंपनी कल्चर में ऑफिस में जो सेलिब्रेशन होते हैं उसमें अपार्ट लेके मज़ा आता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम हम गेम खेलते हैं, PS4 है वो। सिंपली अगर बात करी जाए तो इसमें सीनियर्स बहुत हेल्पफुल है। वो हमेशा हेल्प कर देते हैं कि आपको कहीं पर आप फंस रहे हो। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर टीम में वर्क करना, टीम भी ऐसी है कि वो हमेशा प्रोजेक्ट ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है मेरे लिए। Wonderful and chakas.
शानदार, जबरदस्त, एकदम मस्त. It was transformative journey of full of learning. मज़ा आ गया. सफ़र की अभी शुरुआत है, अभी हमें और भी आगे जाना है. एक नंबर ब्रो, स्मूथ. જે મારું જર્ની હતું ફ્રોમ કોલેજ ટુ કંપની ઇઝ લાઈક તોડી નાખવું, ભાંગી નાખવું અને ભૂક્કો કરી નાખવું.